ऊपर वाले ने खूबसूरत होने का जो एहसास है वो केवल इंसान को दिया। फूलों को अपने खूबसूरत होने का एहसास नहीं होता, मोर को नहीं है, झरने को नहीं है, चांद को नहीं है, एहसास केवल इंसान को दिया। और इस एहसास के साथ एक और करामात कर दी कि उसको आईना दे दिया। क्या दे दिया? आईना। किसी फूल को आईना देखते हुए देखा? किसी तितली को, किसी झरने को, किसी, उसी पर मैंने कुछ लिखा। फूलों को क्या एहसास खुद के खूबसूरत होने का, फूलों को क्या एहसास खुद के खूबसूरत होने का, झरने भी नहीं वाकिफ अपने पानी के जादू होने का, झरने भी नहीं वाकिफ अपने पानी के जादू होने का। एक इंसान को यह एहसास देकर पछताया बहुत ऊपर वाला, एक इंसान को यह एहसास देकर पछताया बहुत ऊपर वाला। वो उस पर आईना देकर वो और रोया, और उस पर आईना देकर वो और रोया। न फूल कि इन दोनों से इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद ही बदल देगा। एक तो इस एहसास से कि मैं खूबसूरत हूँ, और दूसरा आईना देख करके। न फूलों में गुरूर आया, न उन्होंने रंग कोई मुरझाने पर नया लगवाया। हम क्या करते हैं, मुरझाते हैं, नया रंग लगवाते हैं। लेकिन न फूलों को गुरूर आया, न उन्होंने रंग मुरझाने पर कोई लगवाया। और गिरे वक्त के आगे जब उनका वक्त आया, फूल गिरे वक्त के आगे जब उनका वक्त आया। झरने भी सूखते हैं सूखे मौसम में बिना रोए। हमें अगर हम सूखने लगते हैं तो हम रोने लगते हैं। अभी किसी ने कहा था ना, दुबला पतला लड़का बैठा है काला सा। झरने भी सूखते हैं और सूखे मौसम में बिना रोए, मगर इंसान चाहे रहना हर वक्त बिना चमक खोए। मगर इंसान रहना चाहे हर वक्त बिना चमक खोए। अगर सब्र फूलों सा झरनों सा दिया होता, दिया लेकिन एहसास सुंदरता का, और उस पर आईना बख्शा। भला हुआ फूलों और झरने को नहीं दिया एहसास और नहीं दिया आईना। एक लेखक है यहाँ पर, हमारे लिखने वाले लोग, कुछ लोग बैठे थे, चले गए कुछ तो। मैंने बड़ी विनम्रता से ये लिखा है, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कोई इसको अन्यथा न ले, कि कोशिश करके मत लिखो, कोशिश करके मत लिखो, मेहनत करके मत लिखो, योजना बनाकर मत लिखो, तैयारी करके मत लिखो। जगे रहो, होश में रहो, देखते रहो उसको मुझको सबको। जगेगी रचना ज्यों जगता है बीज, रचेगी रचना खुद को जैसे कोई घटना घट जाए अजीब। क्या बात है। लेखन मैगी नहीं है, लेखन मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाए। लेखन मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाए, ना ब्लिंकिट है। यह विचित्र है चीज, पकने दो अपने आप इसको अनुभव की आंच में। निकलेगी खुद फोड़ कर हृदय को व्याकुल होकर। क्यों बैठे हो कलम लिए आमादा हो, नहीं आ रही रचना बाहर, फिर पैट पटकते हो। लिखना होता नहीं नियोजित, रचना छिपी संवेदना की मिट्टी में, रचना छिपी संवेदना की मिट्टी में स्वयं अपने आप उगती है। मत लिखो कि जब तक रचना पककर उर्वर भूमि तोड़कर तुम्हारी बाहर न निकले। एक माँ के ऊपर जरा सा देखिए, मेरी बड़ी कमज़ोरी है माँ के ऊपर लिखना। वह घर खोजो इस दुनिया में, वह घर खोजो इस दुनिया में,
यह कहकर मुझे एहसास जगाते हैं, जिस घर में थपकी देकर बच्चे माँ को कभी सुलाते हैं। जिस घर में थपकी देकर बच्चे माँ को कभी सुलाते हैं, सूरज से पहले उगने वाली अम्मा, सूरज से पहले उगने वाली अम्मा की ध्वनियाँ प्रतिदिन तारों के आने तक बजती हैं। सूरज के पहले उगने वाली अम्मा की ध्वनियाँ तारों के आने तक बजती हैं। खोजो घर ऐसा जिसमें माँ के जैसा कोई थकता है। खोजो घर ऐसा जिसमें माँ के जैसा कोई थकता है। लाओ ऐसा स्वाद जो बिन माँ के हाथों पकता है। लाओ ऐसा स्वाद जो बिन माँ के हाथों पकता है। और मुस्कानों से आंसू ढकती हंस करके तन की पीड़ा, मुस्कानों से आंसू ढकती हंस करके तन की पीड़ा। केवल ईश्वर के आगे चोरी से करती अपनी आँखों को गीला। केवल ईश्वर के आगे करती चोरी से अपनी आँखों को गीला। बच्चे घर हैं उसकी सांसें और उनकी खुशी है हृदय गति उसकी। पर कौन चला है साथ में उसके, तेज चाल है जो उसकी। पर कौन चला है तेज चाल में, तेज चाल जो है उसकी। क्या घर को अपने हाथ समेटे माँ चलती है, नहीं है थकती। थकती है लेकिन कोई और थके ना, इसीलिए थकी नहीं दिखती। थकती है लेकिन कोई थके ना, इसीलिए वो। एक बस लास्ट में, अभी ये मैंने यहीं बैठ के लिखी है, इस कमरे में नहीं, बगल वाले कमरे में। वही मैं कहूँ, यहाँ तो ऐसा माहौल मिला ही नहीं कभी आपको। वहाँ मेरे साथ जो बैठा होगा वो समझ जाएगा। कला कवि रचना दम्भ से दूर रहें। कला कवि रचना तीनों दम्भ से दूर रहें। मैं मेरा कहते कहते अहंग से दूर रहें। मैं मेरा कहते कहते अहम से दूर रहें। स्वयं नहीं दूसरों को प्रशंसा करने दें। अपनी खुद क्यों प्रशंसा करते हो? स्वयं नहीं दूसरों को प्रशंसा करने दें। और गुरु बनने की जिद न करें, चेला बने रहें। गुरु बनने की जिद न करें, चेला बने रहें। और स्वयं को पीछे रखें, नम्रता के साथ रहें। प्रतिभा खुद बोलेगी चीखेगी योग्यता। प्रतिभा खुद बोलेगी चीखेगी योग्यता। तुम मत चीखो मैं आ गया, मैं आ गया। तुम मत चीखो मैं आ गया, मैं आ गया। गर्दन भाषा की नम्र रखो, गर्दन श्रेष्ठता की देखे तीसरा बटन। अभी कहते हैं ना, कभी आप लोग ब्यूरोक्रेसी में होता है ना, बॉस के आगे तीसरा बटन देखना चाहिए, सर झुका रहना चाहिए। ऐसे ही है, जो अहंकार में दूर रहेगा उसके लिए है। गर्दन भाषा की नम्र रखो, गर्दन श्रेष्ठता की देखे तीसरा बटन। जब तुम शांति से साधना करोगे और नहीं आत्ममुग्ध होगे अपने ही कहे पर। जब तुम शांति से साधना करोगे, नहीं आत्ममुग्ध होगे अपने पर, साधक कहाओगे और प्यार पाओगे। धन्यवाद। एक मिनट प्लीज, बस मैं मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। लिखो ऐसा कि तुम नहीं दुनिया तुमको खोजे। लिखो ऐसा कि तुम नहीं दुनिया तुमको खोजे। बनो वो खान तुम अदब के हीरों की, तुम्हारे बाद ये ज़माना खो दे जिसको। तुम्हारे बाद ये ज़माना खो दे जिसको। और तुम्हारे शब्द गलियों से निकलकर आसमां छू लें। कहो ऐसा कि सब मित्र पिछला पढ़ा हुआ भूलें। मन से मन को तोड़ कर निकले बिना कोशिश के जो कागज़ पे तेरे बेसाख्ता उतरे। उसी कविता की ज़रूरत है जो श्रम का पसीना देख कर निकले। ये जुल्फ़ें देख कर पसीना निकालना और मोहब्बत जुदाई। आप नागार्जुन पढ़िए, आप रांगे राघव पढ़िए, आप मुक्तिबोध पढ़िए, आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पढ़िए, आप केदारनाथ सिंह पढ़िए।
केदारनाथ अग्रवाल पढ़िए, निराला पढ़िए। कौन गालों की चिकनाई पर और क्या कहते हैं जुल्फ की लटकाई पर जो है कविता लिखता था और नागार्जुन से आगे बढ़ पाया कोई आज? लेकिन अब क्या करूं, सब राज इंदौरी के फैन बैठे हैं। चलिए धन्यवाद।